करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाए। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब बिना किसी और विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं और जहां हर वाक्य में बसते हैं स्वयं श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। जीवन में हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोगों का मौन रहकर सामना करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान से खेलता है, जो तुम्हारी भावनाओं को समझने के बजाय उनका उपहास करता है, उसे जवाब देना तुम्हारा धर्म नहीं, उसे नजरअंदाज करना ही तुम्हारी आत्मशक्ति का प्रमाण है। जब तुम अपने भीतर की शांति को किसी के शब्दों के कारण खोने लगते हो, तब समझ लो तुमने अपनी ऊर्जा गलत दिशा में देनी शुरू कर दी है। कृष्ण कहते हैं, जैसे गंगा का प्रवाह पहाड़ों से टकराकर भी रुकता नहीं, वैसे ही तुम्हारी चेतना को भी उन लोगों की आलोचना, ईर्ष्या और अपमान से रुकना नहीं चाहिए। लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे, तुम्हारे अच्छे कार्यों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, लेकिन याद रखो, सूर्य कभी भी लोगों की टिप्पणी से चमकना बंद नहीं करता। वह अपना कार्य करता है बिना किसी की अनुमति के, और इसीलिए वह पूजनीय है। जब तुम्हें यह लगने लगे कि लोग बार बार तुम्हारी सीमाओं का परीक्षण कर रहे हैं, तब तुम्हारे भीतर कृष्ण की चेतना जागनी चाहिए। उस चेतना में साहस है, मौन की शक्ति है और यह निर्णय है कि अब तुम स्वयं को सस्ता नहीं बनने दोगे। जीवन बहुत कीमती है, हर सांस का मूल्य है। इसे उन लोगों पर बर्बाद करना जो तुम्हारे विकास को रोकते हैं केवल आत्मघात है। हर बार जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है, तुम उसे माफ कर देते हो, लेकिन कृष्ण कहते हैं, माफ करना और मूर्खता में फर्क होता है। माफ करना तब तक उचित है जब तक तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, लेकिन जब कोई बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, तुम्हारी आत्मा को कुचलना चाहे, तब उसे इग्नोर करना ही सही है, ताकि वो जान सके कि अब तुम्हारा मौन तुम्हारी चेतावनी है। द्रौपदी ने जब भरी सभा में सहायता के लिए पुकारा था, तब सभी